Hello, friends. I know we are going through a very, very difficult time. In fact, one of the most difficult times in our generation. Yes, या तो हमें कोविड हो गया है, या हमारे परिवार में किसी को हो गया है, या फैमिली मेंबर्स में किसी को हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को प्लाज्मा की, तो किसी को इस टैबलेट की, उस टैबलेट की। सो चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। बहुत ही मुश्किल का दौर है ना? नाउ द गुड थिंग इज दैट दिस टू विल पास। जी हाँ, ये क्राइसिस भी खत्म होगी एक दिन। कुछ थॉट्स है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, सुनेंगे? नाउ अभी मेरे ख्याल से इंडिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक है जिनको कोविड हो चुका है और दूसरे हैं जिनको नहीं हुआ है। तो फिर चलिए आइए बात करते हैं कि ये दोनों किस तरह से अपना ये वाला मुश्किल का समय बिता सकते हैं। ओके, नाउ जिनको हो गया है उनको तो मेरे ख्याल से डॉक्टर की पूरी सलाह माननी चाहिए, डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए। और दूसरी बात, उन्हें ये सोचना होगा कि कम वॉट मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। यस, हमें ना वो आत्मबल रखना होगा कि हम घर पे ही ठीक हो जाएंगे, घर पे ही जो भी होगा सब डॉक्टर से पूछ करके सब कुछ करेंगे और घर पे ही ठीक होंगे। ओके, अपना मनोबल बहुत स्ट्रांग रखना होगा और सारी चीज़ें करनी होगी, बहुत ही लाइट माहौल रखना होगा घर पे और जल्दी से जल्दी बस ठीक होना होगा। ओके, जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोविड नहीं हुआ है, उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने खुद के स्वास्थ्य पर। यस, ओनली व्हेन वी आर हेल्दी, ओनली देन वी विल बी एबल टू हेल्प अदर्स, इजंट इट? हम जब हेल्दी रहेंगे तभी तो हम दूसरों की मदद कर सकेंगे इस मुश्किल के समय में, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पे ख्याल रखना होगा, तब हम दूसरों की मदद करेंगे। ओके, और हम दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब हम अंदर से शांत होंगे। यस, स्ट्रेस में लिया हुआ कोई भी डिसीजन, कोई भी कदम हमेशा गलत होता है, इसे हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें खुद को काम डाउन करना होगा। यस, बाहर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत मुश्किल का समय है, लेकिन अंदर अंदर हमें अपने को काम डाउन करना होगा। और इस माहौल में काम रहने का कुछ तरीका मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला है कि आपको अपना एक रूटीन रखना होगा। जी हाँ, सुबह उठते ही आपको अपना फ़ोन नहीं ये करना होगा, क्योंकि फ़ोन में चारों तरफ यही मैसेजेस होंगे, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ये प्लाज्मा चाहिए, इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। नहीं, उसको मत देखिए। आपको सबसे पहले अपने को तैयार करना है फॉर द डे, एंड इसीलिए सबसे पहले उठ करके आप अपने जनरल काम करके उसके बाद आप जा करके अपना योगा करिए या एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। ओके, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डे। उसके बाद आप जा करके दूसरों का हेल्प करिए। यस, जितना बन सके उतना हेल्प करिए। इसमें अपने को जज मत करिए कि मैं तो ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रही, अरे मैं नहीं कर पाई। नो, दिस इज नॉट द टाइम टू जज योरसेल्फ। ओके, आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना ही हेल्प करिए। ओके, बाकी समय में माहौल को बिल्कुल हल्का रखिए। यस, थोड़ी मूवीज देखिए मजेदार, कुछ आर्टिकल्स पढ़िए मजेदार, कुछ बातें करिए लोगों से। यस, वीडियो कॉल करिए, फोन कॉल करिए लोगों से, जितने लोगों से आपने कई सालों से बात नहीं की होगी, उनसे टच बेस करिए और बातें करिए। ओके, घर का माहौल बिल्कुल एकदम बहुत ही लाइट रखना है हमें। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर दिस टू विल पास. It is upon you whether you want to have beautiful memories about it or you want to just be stressed throughout and then not gain anything out of it. Okay, also remember, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ओके, सो अपने दिमाग को खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ पढ़िए। मैं भी 50+ में मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में।
ओके, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने दिमाग को खाली मत रखिए, नहीं तो वो उल्टे सीधे चीज़ें सोचता रहेगा कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। ओ माय गॉड, नहीं, दिमाग को मत जाने दीजिए। दिमाग के अंदर कुछ और भरिए, कुछ अच्छी, कुछ पॉजिटिव, कुछ सही चीज़ें। ओके, एक और चीज़ कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इस सिचुएशन को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है और पैसे बनाने के चक्कर में है। प्लीज़ मत करिए। कहाँ गई आपकी ह्यूमैनिटी? इंडिया में रह करके इतने सारे भगवानों की पूजा करने के बाद आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दवाइयाँ लाखों लाखों में बेच रहे हैं, ऑक्सीजन लाखों में बेच रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। नो, डोंट डू। भगवान से कुछ तो डरिए। डोंट डू दैट प्लीज़। रिमेंबर ह्यूमैनिटी। आपको मदद करनी है लोगों की, मुफ्त में मदद करिए प्लीज़ प्लीज़। So let's pray for the people who are going through the tough time and have faith in God. Okay? This too will pass.